गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और होमवर्क में आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हो तो आपको बनाना है और लर्न कर लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द नाइट वॉज फॉलिंग सो आई क्लाइम्ड इनटू अ थिक bushy ट्री टू स्लीप, नॉट नोइंग बट अफ्रेड दैट देयर माइट बी हंग्री वाइल्ड बीस्ट देयर। बोल रहा है कि रात हो रही थी तो मैं क्या किया कि एक थिक मतलब मोटे और झाड़ीदार पेड़ पे चढ़ गया वहाँ पे सोने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे क्या होगा, बिस्ट एनिमल्स होंगे, ठीक है, जानवर होंगे जो कि बहुत भूखे होंगे। बोल रहा है व्हेन आई वोक नेक्स्ट मॉर्निंग द सी वॉज काम एंड आई कुड सी द शिप अबाउट अ माइल फ्रॉम द शोर। ठीक है, बोल रहा है कि जब मैं अगले सुबह उठा तो क्या देखा, मैंने देखा कि जो सी में वेव्स आ रहे थे, ठीक है, जो तरंगे उठ रही थी, वो सारी चीज़ें शांत हो चुकी थी। और जब किनारे से देखा तो उसको सी कुछ दूर दिखाई देता है, अपना शिप। ठीक है, बोल रहा है एंड व्हेन द टाइड एब्ड आई स्वैम आउट टू हर। ठीक है, बोल रहा है जब जो सारा लहर था, वो सारा चीज़ क्या था, वो चला गया था, ठीक है, सी में, और टाइड जो था वो सी में, तो उसको मैंने क्या किया, आई स्वेम आउट टू हर। ठीक है, मैंने उसको बाहर निकाल दिया। बोल रहा है आई फाउंड दैट ऑल द प्रोविजंस वर ड्राई। प्रोविजंस का मतलब बताया था खाने पीने वाली सामग्री जो कि हम जर्नी में लेके जाते हैं। तो बोल रहा है कि जो भी खाने पीने वाली चीज़ें थी वो क्या हो गई थी, ड्राई हो चुकी थी। एज आई वॉज As I was very hungry, I filled my pocket with biscuits and ate as I went about other things, for I knew that I must take all that I could from the ship. ठीक है, बोल रहा है कि मैं बहुत भूखा था तो मैं क्या किया, जल्दी जल्दी अपने पॉकेट में बिस्किट्स को भरना चालू किया और उसमें से कुछ अदर्स चीज़ें खाई। Therefore I knew that I must take all that I could from the ship। बोल रहा है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शिप से क्या करना है, सामग्री ले लेनी है। ठीक है, बोल रहा है आई फर्स्ट थ्रू ओवर बोर्ड सेवरल स्पेयर वुडन प्लैंक्स। ठीक है, बोल रहा है कि मैंने क्या किया, सबसे पहले वुडन प्लैंक्स का मतलब होता है लकड़ी के पट्टे होते हैं। ठीक है, उसको क्या किया, पहले उसको उतारा। देन आई वेंट डाउन द शिप साइड एंड टाइड देम टुगेदर। बोल रहे तब मैं क्या किया, शिप से नीचे आया और उसको एक साथ जोड़ा। एंड लेइंग अ फ्यू शॉर्ट पीसेज ऑफ प्लैंक अपॉन देम आई मेड अ राफ्ट स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर अ मॉडरेट वेट। ठीक है, मैंने एक राफ्ट बनाया, ठीक है, एक लकड़ी का पट्टा बनाया चौड़ा सा, ठीक है, जो कि आराम से कुछ वेट उठा सकता था। और नेक्स्ट आई लोअर्ड अपॉन इट देयर्स सीमेंट चेस्ट एंड फिल्ड देम विथ प्रोविज़न। उसके बाद वो क्या किया, सीमेंट चेस्ट का मतलब होता है कि एक तिजोरी जैसा, ठीक है, जिसमें हम लोग कीमती सामान रखते हैं, उसको क्या किया, उसको उतारा और उसमें सारी खाने पीने की चीज़ें डाली। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च आई फाउंड द कारपेंटर्स चेस्ट। ठीक है, बहुत खोजने के बाद उसको कारपेंटर चेस्ट मिल गया, तिजोरी मिल गई वो वाली। बट विच वाज अ ग्रेट प्राइज टू मी, जो कि बहुत एक इनाम के जैसा था। आई लोअर्ड इट अपॉन द राफ्ट। बोल रहा उसको राफ्ट पे उतारा। एंड देन सिक्योर्ड अ सप्लाई ऑफ गन एंड गन पाउडर। ठीक है, और सिक्योर किया, ठीक है, कि उसके पास अब गन और गन पाउडर दोनों हो गए। विद दिस कार्गो आई स्टार्टेड फॉर द शोर एंड विथ अ ग्रेट डील ऑफ ट्रेवल सक्सीड इन लैंडिंग देम सेफ्टली। बोल रहा है कि इस जर्नी के साथ, इस सामान वामान के साथ मैं क्या किया, किनारे पे जाने लगा और बहुत मुश्किलों के बाद आखिरकार सेफली वहाँ तक पहुँच गया। अब आगे बोल रहे हैं माई नेक्स्ट वर्क वाज टू व्यू द कंट्री एंड सीक अ प्रॉपर प्लेस टू स्टोर माई गुड्स। ठीक है, बोल रहा है कि अब मेरा नेक्स्ट काम क्या था कि कंट्री को अच्छे से देखना और जो भी मेरा सामान है उसको अच्छे से पैक करके रखना। आई न्यू नॉट येट वेयर आई वॉज। मैं अभी तक ये नहीं जानता था कि मैं कहाँ था। वेदर ऑन द कॉन्टिनेंट, या मैं कॉन्टिनेंट में था या फिर आइलैंड में था, मुझे कुछ पता नहीं था। देयर वाज अ हिल नॉट ओवर अ माइल अवे। बोला एक हिल दिखाई पड़ रहा था जो कि ज़्यादा दूर नहीं था। वेरी स्टीप एंड हाई, बहुत
खड़ा चढ़ाई था, ठीक है, उसका जो हिल था वो क्या था, बहुत ही खड़ा चढ़ाई था। बोल रहा है एंड आई क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ इट एंड आई सॉ दैट आई वॉज ऑन एन आइलैंड। ठीक है, बोल रहा है कि मैंने उसके ऊपर चढ़ी और उसके बाद वहाँ से देखा कि मैं क्या हूँ, एक आइलैंड पे हूँ, बैरन, एकदम बंजर आइलैंड, मतलब जहाँ पे ज़मीन सूखी हुई है। एंड आई सॉ गुड रीज़न टू बिलीव अनइनहेबिटेड। ठीक है, बोल रहा है और मैंने एक गुड रीज़न देखा अनइनहेबिटेड होने का, ठीक है, मतलब यहाँ आने का। बोल रहा एवरी डे फॉर 12 days आई मेड अ ट्रिप टू द वेसल ब्रिंगिंग एश्योर ऑल आई थॉट वुड बी यूजफुल टू मी। ठीक है, बोल रहा है कि एवरी 12 दिनों तक क्या हुआ, वो लगातार क्या वेसल्स का ट्रिप कर रहा था और जो भी चीज़ मिल पाया उसको जमा कर रहा था, ठीक है, ताकि उसका यूजफुल आइटम्स मिल जाए। बोला द नाइट ऑफ द 12th डे देयर वॉज अ वायलेंट विंड एंड वेन आई अवोक इन द मॉर्निंग द शिप वॉज नाउ हेयर टू बी सीन। ठीक है, बोल रहे हैं कि 12th डे का जो नाइट था उसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा था। तो और जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो वो क्या देखता है कि जो उसका शिप है वो थोड़ा करीब आ चुका है। ठीक है, तो इसी जहाँ तक अभी हम लोग पढ़े हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं होमवर्क में, जिसका आंसर्स भी मैंने लिखा है, तो आपको उसको अच्छे से देखना है, समझना है और उसके बाद कॉपी में उतारना है। ठीक है।